स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट बायोलॉजी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज हम बात करेंगे ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन के बारे में। फर्स्ट इज़ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है और रेस्पायरेशन क्या है? बहुत लोग क्या इसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो समझ नहीं पाते कि ब्रीदिंग का फैक्ट क्या है और रेस्पायरेशन का फैक्ट क्या है। तो आज हम आप लोग को पहले बताएंगे ब्रीदिंग। देखिए, ब्रीदिंग जो होता है वो फिजिकल प्रोसेस होता है, यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना क्या हो जाता है? ब्रीदिंग हो जाता है। यानी हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये क्या है प्रोसेस? ये ब्रीदिंग है। लेकिन हम बात करते हैं जब रेस्पायरेशन की, तो रेस्पायरेशन जो होता है वो सेलुलर रेस्पायरेशन होता है, यानी वो हमारे कोशिकाओं से होता है। और जो रेस्पायरेशन होता है वो विदाउट ऑक्सीजन भी हो सकता है, बट ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ब्रीदिंग विदाउट ऑक्सीजन नहीं हो सकता है। ठीक है। रेस्पायरेशन में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं और वो हमारे वायु हमारे फेफड़ों में जाता है और वहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है, और वो जो ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है शरीर में मिलने के बाद से जो बाहर निकलती है, तो इस सारे प्रोसेस को मिला के हम जो बोलते हैं वो रेस्पायरेशन होता है। यानी अगर हम बात करें कि जो ब्रीदिंग होता है वो रेस्पायरेशन के अंडर में आता है, लेकिन जो रेस्पायरेशन होता है वो ब्रीदिंग के अंडर में नहीं आता है। तो इतने बात को आप ध्यान रखेंगे। और देखिए, जो रेस्पायरेशन होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है एरोबिक रेस्पायरेशन एंड सेकेंड वन इज एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायरेशन नहीं होगा, उसे हम एरोबिक रेस्पायरेशन बोलते हैं। और जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायरेशन होता है, उसे हम एनएरोबिक रेस्पायरेशन बोलते हैं। अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस में एरोबिक रेस्पायरेशन होता है और किन जंतुओं में एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है। थैंक यू।